राजेश, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। FY26 में कंपनी ने जनरेट किया ऑलमोस्ट 7.8 लाख करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 112 करोड़। अब सवाल ये है, इतना मैसिव बिजनेस होने के बाद भी प्रॉफिट इतना कम क्यों? और क्या करंट वैल्यूएशन पर राजेश एक्सपोर्ट की एक अपॉर्चुनिटी है या वैल्यू का ट्रैप है? आज सिर्फ 5 मिनट में नंबर्स को खंगालेंगे और जानेंगे क्या है राजेश एक्सपोर्ट के पीछे का राज। राइट नाउ 1000 रुपये से टकरा के या इक्वल हाइस बना के प्राइस इस वक्त 102 रुपये के आसपास चल रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 82 रुपये के आसपास चल रहा है। पर ऐसा क्यों? पॉइंट यहाँ पे सबसे बड़ा एक आता है रेवेन्यू का। FY25 में राजेश एक्सपोर्ट का रेवेन्यू था अराउंड 4.23 लाख करोड़। FY26 में जंप करके 7.79 लाख करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 84% का रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ। सरफेस लेवल पर फैंटास्टिक लगता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैच है। राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड बिजनेस में है, जहां प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए यहाँ रेवेन्यू का साइज देखना इनफ नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी इस मैसिव टर्नओवर का कितना प्रॉफिट बना रही है। यहाँ थोड़े प्रॉफिट्स के यहाँ पे बात कर लेते हैं, ताकि स्टोरी हमें थोड़ी थोड़ी साफ नज़र आने लगे। FY25 में नेट प्रॉफिट था अराउंड 95 करोड़। FY26 में रेवेन्यू 84% बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 112 करोड़ हुआ। यानी रेवेन्यू ग्रोथ 84% बट प्रॉफिट ग्रोथ रफली 19%, और ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सट्रीमली थिन, यानी बहुत ही कम। कंपनी का बिजनेस बेसिकली ह्यूज टर्नओवर रेजर थिन मार्जिन पर ऑपरेट करता है। इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू में मैसिव ग्रोथ के बावजूद शेयर होल्डर के लिए एक्चुअल अर्निंग बहुत लिमिटेड है, और लो मार्जिन बिजनेस में छोटा सा मार्जिन प्रेशर भी प्रॉफिट को बहुत हिट कर सकता है। अब बात करते हैं क्वार्टरली नंबर्स की। अब क्वार्टरली नंबर्स को देखोगे तो पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। FY26 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली जून में 10 करोड़ का लॉस, सितंबर में 104 करोड़ प्रॉफिट, दिसंबर में 72 करोड़ प्रॉफिट, मार्च में 54 करोड़ लॉस, और जून 2026 में 47 करोड़ प्रॉफिट। मतलब रेवेन्यू कंस्टेंटली मैसिव है, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी वॉलेटाइल है। मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस में एवेंचुअली अर्निंग विजिबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। राजेश एक्सपोर्ट में अभी वो कंसिस्टेंट क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हुई है। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब बैलेंस शीट है, यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी का डेब्ट कंपैरेटिवली कम हुआ है और मैनेजेबल है। FY26 में बोरोविंग रफली 1016 करोड़ है, लेकिन मुझे डेप्ट से ज़्यादा कंसर्न है इन्वेंट्री को लेकर। FY24 अराउंड 4200 करोड़, FY25 अराउंड 9600 करोड़, FY26 अराउंड 17,700 करोड़। यानी इन्वेंट्री बहुत एग्रेसिवली इंक्रीज हुई है। गोल्ड बिजनेस में इन्वेंट्री नेचुरली हाई होती है, सो सिर्फ हाई इन्वेंट्री को रेड फ्लैग बोलना सही नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि इन्वेंट्री के साथ कैश फ्लो भी इंप्रूव हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे कैश फ्लो की। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चेंज दिखता है। FY25 फाइनल ईयर 25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो था अराउंड 7700 करोड़, लेकिन FY26 में ये ड्रामेटिकली गिरकर अराउंड 372 करोड़ ही रह गया। यानी प्रॉफिट पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, बट कंपनी का मैसिव रेवेन्यू के कंपैरिजन में कैश जनरेशन बहुत थिन है। इसलिए राजेश एक्सपोर्ट को एनालाइज करते वक्त मैं 3 नंबर्स हमेशा साथ में देखूंगा: प्रॉफिट, कैश फ्लो एंड इन्वेंट्री। अगर प्रॉफिट बढ़ता है, कैश फ्लो इंप्रूव होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में आती है, तो टर्न अराउंड भी स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे हो ही जाता है। अब बुल केस क्या है? अगर मैनेजमेंट सस्टेनेबली मार्जिन इंप्रूव कर पाता है और कैश जनरेशन नॉर्मलाइज होती है, तो स्मॉल मार्जिन इंप्रूवमेंट भी प्रॉफिट को बूस्ट कर सकता है। लेकिन बियर केस इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर रेवेन्यू हाई रेयर बट मार्जिन रेजर थिन रहे, यानी कि बहुत पतला रहे, तो इन्वेंट्री बढ़ती रहे और कैश फ्लो वीक रहे, तो 7.8 लाख करोड़ रेवेन्यू भी शेयर होल्डर के लिए उतना वैल्यूबल नहीं होगा जितना नंबर देखकर लगता है। नाउ मेरा इसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कंपनी का स्केल इंप्रेसिव है, डेब्ट मैनेजेबल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक्सट्रीमली थिन है, क्वार्टरली अर्निंग वॉलेटाइल है, और 2026 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो शार्पली वीक हुआ है। इस स्टॉक में सबसे पहले नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर में मैं ये देखूंगा
मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है या नहीं, इन्वेंट्री कंट्रोल में है या नहीं। तो आप बताइए, आपको राजेश एक्सपोर्ट टर्न अराउंड लगता है या वैल्यू का ट्रैप लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।